जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जब भी पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर कोई आवाज़ उठाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं सैनिक एकता जिंदाबाद। लेकिन अब तक सैनिक एकता नज़र नहीं आ रही थी। हर एक सैनिक संगठन एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे थे और कहीं पे सोशल मीडिया के जरिए भी पूर्व सैनिकों और सैनिक संगठनों को बदनाम करने की कोशिश चल रही है। इसी बीच 9 मार्च 2025 को दिल्ली में एक बड़ा आयोजन होता है और ये आयोजन होता है देश भर के बड़े पूर्व सैनिक संगठनों का एक मंच पर आने के लिए। और ये मीटिंग भी हुई, सफल भी हुई और इसमें बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको उठाने की और साथ ही साथ पूर्व सैनिकों और सैनिकों की समस्याओं को दूर करने को लेकर कई एजेंडाज के ऊपर चर्चा हुई। तो इसके बाद जो अपडेट आई है इसके अनुसार देश के सभी संगठनों पूर्व सैनिकों की इच्छा थी कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन और साबका सैनिक संगठन एक मंच पर आए और फिर सभी संगठनों को एक मंच पर लाकर एक मजबूत आंदोलन जेसीओज, एनसीओज एंड अदर रैंक्स की कल्याण और मांगों के संबंध में छेड़ा जाए। इसी कड़ी में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने तीनों संगठनों के साथ साथ अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन राजेंद्र भवन आईटीओ न्यू दिल्ली में किया, जिसमें उपरोक्त तीनों संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए और निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यानी जो मुद्दे निकल के आए जिनको कि सरकार तक पहुंचाना है, जो पूर्व सैनिकों की मांगे हैं वो सरकार से मनवानी है, उनमें पहली मांग रखी गई पे कमीशन का गठन हो गया है और फिर हमारे साथ धोखा ना हो इसके लिए जल्दी एक प्रदर्शन करने का प्रस्ताव दिया गया और सर्वसम्मति से 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर नई दिल्ली में एक संयुक्त प्रदर्शन किया जाएगा। यानी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन और साबका सैनिक संघर्ष संगठन तीनों मिलकर नई दिल्ली में जंतर मंतर पर एक 27 अप्रैल 2025 को बड़ा संयुक्त प्रदर्शन करेंगे। दूसरा मुद्दा, इसी बीच सभी संगठन अपनी अपनी पहुंच अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों के बीच में बनाएगी और अधिक से अधिक संगठनों को एक मंच पर लाकर संयुक्त प्रदर्शन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यानी 27 अप्रैल 2025 को जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा, सरकार को चेताने के लिए जो आवाज़ उठाई जाएगी, इसमें देश भर के कोने कोने से पूर्व सैनिक भाग ले, उनको प्रोत्साहित करें, उनको प्रदर्शन में बुलाए, इसको लेकर भी सहमति हुई है। अगला जो एजेंडा है वो था एक संयुक्त मेमोरेंडम सरकार को और पे कमीशनों को भेजा जाएगा, जिसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर सोशल मीडिया पर या संगठनों के ईमेल पर भेजा जाएगा और सहमति और सुझावों को शामिल करते हुए अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी अपनी मांगों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर 8वें वेतन आयोग के लिए अपनी जो मांगे हैं सरकार तक पहुंचा रही है, लेकिन सैनिकों और पूर्व सैनिकों की मांगे अभी तक नहीं पहुंची है। इसको लेकर अब फाइनल हो चुका है कि 8वें वेतन आयोग में जो मांगे हैं सैनिकों पूर्व सैनिकों की, उनको लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद देश भर के सभी पूर्व सैनिकों और सैनिक संगठनों की राय पूछी जाएगी, कुछ बदलाव होगा तो इसमें बदलाव किया जाएगा और फाइनल अपनी मांग पत्र जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो सरकार को भेजा जाएगा। और सबसे अच्छी और बड़ी बात इस मीटिंग के बाद में जो निकल के आई है वो ये कि किसी भी संगठन की बुराई सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं की जाएगी, ताकि जेसीओ, एनसीओ, अदर रैंक्स के कल्याण के विरोधी
इसका फायदा ना उठा सके और सरकार को स्पष्ट संदेश जाए, भारत के सभी पूर्व सैनिक अपने कल्याण के लिए कटिबद्ध है, एकजुट है, एक है। और यूट्यूब जो अफवाह फैला रहे हैं उनसे भी पूर्व सैनिक दूरी बनाएंगे। अब यहां पे जो यूट्यूब सैनिकों, पूर्व सैनिकों और एक दूसरे संगठन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और लांछन लगा रहे हैं, उनके बारे में आप समझ गए होंगे। उनसे अब पूर्व सैनिक दूरी बनाएंगे। केवल उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेसबुक, जो प्लेटफॉर्म एक्स, उनके साथ पूर्व सैनिक जुड़ेंगे, जो सैनिकों की बात करेंगे, सैनिकों के हितों की बात करेंगे, सैनिकों के लिए बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो बात करेंगे उनसे पूर्व सैनिक दूरी बनाएंगे। यह भी प्रस्ताव पास हुआ है। अगला जो प्रस्ताव यह था कि हर 15 दिन बाद संगठनों के बीच और बुद्धिजीवी पुरुष सैनिकों के मध्य एक जूम मीटिंग होगी और कार्यक्रम से पहले एक फिजिकल मीटिंग भी होगी। जूम मीटिंग सोशल मीडिया के जरिए होती है, गूगल के प्लेटफॉर्म पे होती है, जिसमें कई बड़े लोग जुड़ सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं। और जो इतना बड़ा खर्चा टाल के, जिस प्रकार अभी जो 9 मार्च को दिल्ली में फिजिकल मीटिंग हुई, इसमें देश भर के सैनिकों को हवाई यात्रा, रेल यात्रा, बस यात्रा, फिर दिल्ली के अंदर टैक्सी यात्रा करके पहुंचना होता है, जिसमें काफ़ी हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इसका अल्टरनेट ये है कि मीटिंग जब करनी हो तो जूम मीटिंग करें, ताकि घर बैठे इस मीटिंग में भाग ले सकें, अपने विचार रख सकें। लेकिन इस मीटिंग से पहले एक फिजिकल मीटिंग और होगी, जिसके अंदर पूरा मसौदा तैयार किया जाएगा। छठा जो मुद्दा था वो था कि वार्ता के लिए एक 6 सदस्यीय टीम का गठन होगा, जिसमें उपरोक्त तीनों मोर्चों से 2-2 सदस्य होंगे। अब वार्ता किससे करनी हो? DSW के सेक्रेटरी से, डिफेंस जो रक्षा सचिव है उनसे, रक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री से, या कभी राष्ट्रपति से भी मिलना हो तो 3 बड़े संगठन हमारे देश में पूर्व सैनिकों के हैं, इनमें से 2-2 सदस्य होंगे और एक 6 सदस्यीय टीम बनेगी। जो कभी वार्ता करनी हो, कभी मेमोरेंडम देना हो, कभी ज्ञापन देना हो, तो यही टीम आगे जाके बात करेगी और ज्ञापन देगी। 7वां और अंतिम मुद्दा, जैसे जैसे पूर्व सैनिक संगठनों के बीच चर्चा बढ़ेगी और सहमति होगी, वैसे आंदोलन का स्वरूप तय होगा। दोस्तों, आजकल कुछ भी सरकार से यदि लेना हो तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना ही होता है, क्योंकि जब तक आवाज उठाएंगे नहीं, सरकार की कानों तक पहुंचेगी नहीं। और आंदोलन का जो तरीका है वो सही हो, शांतिपूर्ण हो, नैतिकता के साथ में हो, डिसिप्लिन के साथ में हो, तो सरकार जरूर सुनती है, सरकार वार्ता करती है और जो ज्ञापन मेमोरेंडम मांगे हैं उनके ऊपर गौर भी जरूर करती है। तो इस प्रकार एक अच्छा और सकारात्मक कदम देश भर के तीनों बड़े पूर्व सैनिक संगठनों द्वारा उठाया गया है। और आगे चल के यदि तीनों पूर्व सैनिक संगठन एक साथ काम करते हैं तो सैनिकों और पूर्व सैनिकों की भलाई, उनका कल्याण निश्चित है। नहीं तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और टांग खिंचाई करते रहे तो सरकार को ही पता है कि आपस में ही फूट है, तो हमें इनकी देखने की जरूरत क्या है। तो फूट डालो और आगे बढ़ो की रणनीति को छोड़ के इस प्रकार एक मंच पे आके सभी पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों के संगठन अपनी आवाज़ को बुलंद करें, सरकार आपकी बात जरूर सुनेगी। दोस्तों, इस मीटिंग के बारे में और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, साबका सैनिक संघर्ष समिति और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की जो पहल है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। साथ ही साथ देखिए, हर एक पूर्व सैनिक की जानकारी के लिए कि आपके लिए तीनों पूर्व सैनिक संगठन एक हो चुके हैं, एक पटल पे आ चुके हैं, एक मंच पे आ चुके हैं और अब जो भी आगे कार्रवाई होगी वो एक साथ होगी। तो इन सब की पूर्व सैनिकों की जानकारी के लिए, दूर दूर तक जो हमारे पूर्व सैनिक रहते हैं उनकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ आगे भी आपसे जुड़ी हुई अपडेट्स पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त है। बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपसे जुड़ी हुई जानकारियां आपको यूं ही मिलती रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.